आयशा की शादी बहुत पैसे वाले घर में तय हो गई। आयशा का भाई आयुष एक बैंक में नौकरी करता था। उसकी शादी 2 साल पहले नीलिमा से हुई थी। नीलिमा ने शादी के पहले दिन से ही एक अच्छी बहू का कर्तव्य निभाया। अपनी बीमार सास की देखभाल की। उन्हें घुटनों में दर्द था। डॉक्टर से रूटीन चेकअप कराना, उसकी दवाइयों का ध्यान रखना। आयशा की माँ उसे समझाती कि अपनी भाभी की तरह सबकी सेवा करना सीख लो। कल को ससुराल जाएगी तो सबका दिल जीतना आसान होगा। सच्ची सेवा और प्रेम से ही सबका दिल जीता जा सकता है। मगर इन बातों का आयशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जैसी थी वैसी ही रही। आयशा की शादी 2 महीने बाद की तय हुई थी। नीलिमा यानी आयशा की भाभी ने उसे घर के काम सीखने को कहा, मगर उसने उल्टा नीलिमा को ही सुना दिया कि आप काम से बचना चाहती हैं, इसलिए मुझे काम करने को कह रही हैं। खैर, इसी तरह 2 महीने बीत गए। आयशा की शादी का समय भी आ गया। शगुन में आयशा को ढेर सारे गहने और कपड़े मिले थे। आयशा तो पहले से ही घमंडी थी। अब उसका घमंड आसमान छूने लगा, क्योंकि शादी बड़े घराने में हो रही थी। आयशा का भाई आयुष बैंक में नौकरी करता था। उसने जैसे तैसे लोन लेकर आयशा की शादी की। आयशा के ससुराल में घर के कामों के लिए नौकर थे। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। आयशा के पति जब भी आयशा के लिए कोई गिफ्ट लाते, वो तुरंत अपने मायके पहुंच जाती और अपनी भाभी को दिखाती। साथ ही यह जताने की कोशिश करती कि उसकी भाभी ये सारा सामान सपने में भी नहीं पा सकती। आयशा का स्वभाव नीलिमा जानती थी, इसलिए उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। नीलिमा की सासू माँ की तबीयत अक्सर खराब होती रहती, इसलिए आयुष ने एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली ताकि माँ को हॉस्पिटल ले जाने में आसानी हो। ये खबर जब आयशा को मिली तो वह तुरंत मायके आ गई और अपनी भाभी से कहा कि भाभी, क्या गरीबों की तरह पुराना कार खरीदा है, एक नया कार लोन पर तो ले सकते थे। इस पर नीलिमा ने कहा कि ऐसा लोन तो हमने तुम्हारी शादी के लिए पहले ही ले रखा था और कार भी हमने माँ जी की सहूलियत के लिए लिया है। उन्हें बाइक में बैठने में परेशानी होती है। तब आयशा की माँ ने भी कहा कि ऐसा तुमने बेटी होकर भी मुझे थोड़ी सी खुशी देने के बारे में नहीं सोचा, जबकि नीलिमा ने दूसरे घर से आकर भी मुझे सच्चे दिल से माँ माना। तुम्हारी जैसी बेटी से नीलिमा जैसी बहू लाख गुना बेहतर है। ये सब सुनकर आयशा पैर पटकती हुई अपने ससुराल लौट गई। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।